बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग चैप्टर 3 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसका टाइटल है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन ये टॉपिक का टाइटल है जिस पर आज हम लोग डिस्कशंस करेंगे। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जब कोई दो बॉडी आपस में कोलिजन करता है, आपस में टकराता है, तो दो ऑप्शन है। नंबर 1, या तो कोलिजन्स के दौरान दोनों बॉडी लॉ ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ एनर्जी दोनों को वेरीफाई करे। वेरीफाई करने का मतलब है कि अगर कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम बराबर है तो हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को वेरीफाई कर रहा है। और अगर कोलिजन से पहले की एनर्जी और कोलिजन के बाद की एनर्जी बराबर है तो हम कहेंगे लॉ ऑफ एनर्जी को भी वेरीफाई कर रहा है। स्टूडेंट, such type of collision in which law of conservation of momentum and law of conservation of energy both are verified, ऐसा कोलिजन जिसमें दोनों वेरीफाई हो जाए, ऐसे कोलिजन को कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वेरीफाई होता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वेरीफाई नहीं होता है तो ऐसे कोलिजन को हम लोग कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल अभी हम लोग इलास्टिक कोलिजन को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऑब्जेक्ट क्या होगा, जरा पहले ऑब्जेक्ट को क्लियर कीजिएगा। देखिए, फर्स्ट कीजिए कि ये दो बॉडी है, नंबर 1, नंबर 2। इस बॉडी का मास m1, इस बॉडी का मास m2। फर्स्ट कीजिए कि ये दोनों बॉडी मोशन में है। मोशन में है तो वेलोसिटी होगी। इसकी वेलोसिटी फर्स्ट कर लीजिए u1 है और इसकी वेलोसिटी फर्स्ट कर लीजिए u2 है। फिर इन दोनों बॉडी में कोलिजन हो जाता है। ये कोलिजन हो गया, ये कोलिजन हो गया, ये कोलिजन हो गया। कोलिजन के बाद बॉडी का मास तो चेंज होगा नहीं, मास तो वही है m1 m2। अलबत्ता वेलोसिटी क्या होगी, चेंज। इसकी वेलोसिटी ले लीजिए v1 और इसकी वेलोसिटी ले लीजिए v2। स्टूडेंट्स, आपको ये सपोज करना, अज्यूम करना है कि यहाँ पे जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब कि लॉ ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ एनर्जी दोनों वेरीफाई हो रहा है। अगर यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन है तो इस इलास्टिक कोलिजन के लिए आपको क्या करना है, v1 के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है और v2 के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। यानी इस टॉपिक का ऑब्जेक्ट क्या है कि you have two different bodies of different masses perform elastic collision and you have to derive formula for their final velocities v1 and v2। simply collision के बाद जो बॉडी की वेलोसिटी है v1 v2, इसके लिए आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है। ऑब्जेक्ट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, अब v1 और v2 फॉर्मूला तो ड्राइव करेंगे, इस टॉपिक की लेंथ भी ज्यादा होती है, तो जरा स्टेप वाइज इस टॉपिक को लर्न कीजिएगा, मेमोराइज कीजिएगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ एनर्जी को बारी बारी यूज करेंगे। लॉ ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ एनर्जी को बारी बारी यूज करेंगे और दो अलग अलग इक्वेशंस डिटरमाइन करेंगे, एक लॉ ऑफ मोमेंटम से और एक लॉ ऑफ एनर्जी से। चलिए ये स्टेप परफॉर्म करते हैं। मैंने लिखा according to the law of conservation, law of conservation
ऑफ मोमेंटम, पहले मोमेंटम की मदद से इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। वो आपने ये पढ़ा है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। क्लियर? स्टूडेंट एक काम कीजिए, m1 वाले टर्म्स जितने भी हैं उनको एक साइड कीजिए, m2 वाले टर्म्स को दूसरी साइड पर कर दीजिए। यानी कि m1u1 ये प्लस का इससे लाकर माइनस का माइनस m1v1, ये एज इट इज कॉपी किया m2v2, ये प्लस का इससे लाकर माइनस का m2u2। क्लियर? इन दोनों में से m1 कॉमन निकालिए, तो ये हो गया m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2, ये हो गया v2 माइनस u2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया किसकी मदद से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की मदद से। अब एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मदद से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि अगर दो बॉडी कोलिजन करेगा तो कोलिजन से पहले की एनर्जी और कोलिजन के बाद की एनर्जी आपस में क्या होगी? इक्वल, बराबर। तो स्टूडेंट मैंने लिखा by using law of conservation of energy, ये कहलाता है टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन बराबर होगा टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन के। टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन बराबर होगा टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन के। अब टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे? इधर देखिएगा, यहाँ पे ये चारों बॉडी है, ये सारी की सारी बॉडी मोशन में है। मोशन का मतलब काइनेटिक एनर्जी है। तो एक काम कीजिए, इन चारों बॉडी की पहले इंडिविजुअली काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लीजिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी देखिएगा, हाफ m की जगह m1 वेलोसिटी की जगह u1 का स्क्वायर, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m2 u2 का स्क्वायर, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m1 v1 स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन के लिए क्या करोगे? इस एनर्जी और इस एनर्जी को प्लस करोगे, और टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन के लिए क्या करोगे? इसको और इसको प्लस करोगे। तो ये स्टेप जरा परफॉर्म करते हैं, देखिएगा। टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन आपने कहा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन दिस प्लस दिस। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ m1 v1 का स्क्वायर, m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट यहां पर भी वही काम कीजिए, सारे m1 वाले टर्म्स को एक तरफ कीजिए और m2 वाले टर्म्स को दूसरी साइड कर दीजिए। यानी ऐसे देखिएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर, ये एज कॉपी किया, ये इधर प्लस का इससे लाकर माइनस का, तो ये हो गया माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर। इस टर्म को एज इधर कॉपी कीजिए, हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये प्लस का इससे लाकर माइनस का, माइनस हाफ m2 u2 स्क्वायर।
इन दोनों में से कॉमन निकालिए, हाफ m1 यहां से कॉमन आया, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये रह गया। यहां से कॉमन हाफ m2 कॉमन, यहां से रह गया v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? ये हाफ से हाफ क्या हो गया, कैंसिल। क्या रह गया देखिए, m1 ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड कीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा u1 प्लस v1 माइनस v1 इक्वल टू m2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से इसे एक्सपेंड कीजिए, ये हो गया v2 प्लस v2 माइनस u2। ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गया आपको। और यहां पे स्टूडेंट स्टेप नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 1 में क्या करना था, इलास्टिक कोलिजन का मतलब था लॉ ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ मोमेंटम दोनों को वेरीफाई करना। तो आपने क्या किया, पहले लॉ ऑफ मोमेंटम को यूज करके इक्वेशन फाइंड आउट की, फिर लॉ ऑफ एनर्जी को यूज करके दूसरी इक्वेशन फाइंड आउट की। ये आपका पहला स्टेप था, स्टेप नंबर 2। स्टूडेंट स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में इन दोनों इक्वेशन की मदद से, इक्वेशन 1 और 2 की मदद से एक थर्ड इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे जो इन दोनों के मुकाबले में सिंप्लीफाइड हो। स्टेप नंबर 2 में इन दोनों की मदद से, इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों की मदद से एक थर्ड इक्वेशन ऑब्टेन करनी है जो इन दोनों के मुकाबले में सिंप्लीफाइड हो। अब ये स्टेप कैसे करेंगे स्टूडेंट, अगर आप गौर से देखें तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में बहुत सारे टर्म्स कॉमन है। m1 u1 माइनस v1 इधर भी है, m2 v2 माइनस u2 इधर भी है। टेक ऑफ कीजिए। स्टेप 2 के लिए क्या कीजिए, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, सारे कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएंगे, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगी आपको। तो स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे और एक नई इक्वेशन डिटरमाइन करेंगे। तो स्टूडेंट ये स्टेप परफॉर्म करते हैं। मैंने कहा डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। 2 को 1 से डिवाइड किया, जिसको डिवाइड करते हो इसे आप ऊपर लिखोगे और जिससे डिवाइड किया है वो नीचे। तो 2 को ऊपर लिख रहा हूं, m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 m2 v2 प्लस u2 v2 माइनस u2। डिवाइड किया 1 से, m1 u1 माइनस v1 m2 v2 माइनस u2, ये आपने डिवाइड किया। डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया, ये m1 से m1 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल, ये और ये कैंसिल। क्या रह गया देखिएगा, u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये आपका हुआ कंप्लीट स्टेप नंबर 2। स्टूडेंट स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 में क्या करेंगे, अब हम लोग v1 के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे, v1 के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। देखिएगा कैसे, हेयर डाला फॉर v1 स्टूडेंट v1 का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आप क्या करोगे, इक्वेशन 3 से v2 की वैल्यू निकालोगे और इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे।
फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर V1 का फॉर्मूला निकालना है V1 का, तो इक्वेशन 3 से V2 की वैल्यू निकालेंगे और 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी रिवर्स। V1 का फॉर्मूला ड्राइव करना है तो V2 की वैल्यू निकालकर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और अगर V2 का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा तो V1 की वैल्यू निकालकर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग V1 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे? V2 की। किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन 1 में। तो ये स्टेप जरा परफॉर्म करते हैं, देखिएगा और समझिएगा। मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 3 u1 प्लस v1 एज इट इज, ये प्लस का इधर आकर माइनस का, माइनस u2, ये रह गया v2। इसे पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, देखिएगा क्या होगा। m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 की जगह क्या लिखेंगे? u1 प्लस v1 माइनस u2। ये मैंने v2 की जगह वैल्यू पुट किया है, ये सारी, और ये माइनस u2 एज इट इज कॉपी कर दिया, क्लियर? फिर देखिएगा, हमने इस इक्वेशन में क्या किया, सिर्फ v2 की वैल्यू पुट की, v2, ये पूरी v2 की वैल्यू है, ये जो v2 की जगह पुट किया, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज कॉपी है। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, देखिएगा सॉल्व कैसे होगा। m1 u1 minus v1, m2 as it is, u1 as it is, v1 as it is, minus u2 minus 2u2, ब्रैकेट ओपन कीजिए, m1 u1 minus m1 v1 multiply by m2 u1 plus m2 v1 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई बाय 2 m2 u2। अब क्या करना है, आपको इस तरह अरेंज करना है कि v1 वाले सारे टर्म एक तरफ आ जाएं और बाकी टर्म दूसरी साइड पर। देखिएगा क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ये मैंने पहले एज इट इज कॉपी किया, m1 u1, ये एज इट इज कॉपी किया। अभी देखिएगा, ये इधर प्लस का, इधर अगर माइनस का, माइनस m2 u1, ये माइनस का, इधर आगे प्लस का, प्लस 2 m2 u2 इक्वल टू, ये माइनस का, इस तरफ आकर प्लस का m1 v1, और स्टूडेंट ये पहले से मौजूद है, प्लस m2 v1। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों में से कॉमन क्या है? u1 कॉमन, तो यहां से रह गया m1 माइनस m2, यहां से u1 कॉमन। क्लियर? प्लस 2 m2 u2 एज इट इज। क्लियर? यहां से कॉमन क्या है? v1, तो यहां से रह गया m1 प्लस m2 v1। m1 प्लस m2 v1 के साथ मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या होगा? डिवाइड हुआ तो ये हो गया m1 माइनस m2 u1 प्लस 2 m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 v1 के साथ मल्टीप्लाई, इससे आकर क्या होगा? डिवाइड हुआ तो ये हो गया m1 प्लस m2 इक्वल टू v1 के। स्टूडेंट ये m1 प्लस m2 इस वैल्यू के नीचे भी, इसके नीचे भी है, जरा सेपरेट कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। तो इसको ऐसे लिखोगे m1 माइनस m2 u1 डिवाइडेड बाय m1
प्लस m2, ये प्लस 2m2 u2 एज इट इज, 2m2 u2 एज इट इज ओवर ये इसके नीचे भी आपने लिखा m1 प्लस m2 इक्वल टू v1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखिएगा ये भी मास है, ये भी मास है, सारे मास को एक ब्रैकेट में लिखो, यानी ऐसे m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 u1 प्लस ये भी मास है, ये भी मास है, सारे मास को एक ब्रैकेट में लिखिए ऐसे 2m2 ओवर m1 प्लस m2, 2m2 ओवर m1 प्लस m2 u2, ये u2 और ये सब किसके बराबर है v1 के, ये सब किसके बराबर है, तो ये आपने लिखा कि ये बराबर है v1 के। और स्टूडेंट इस रिजल्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, v1 को पहले लिख दो, तो v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 u1 प्लस ये 2m2 ओवर m1 प्लस m2 एंड दिस इज u2। तो स्टूडेंट ये था स्टेप नंबर 3 जिसमें v1 के लिए फॉर्मूला आप लोगों ने ड्राइव किया, ये था स्टेप नंबर 3, ये था स्टेप नंबर 3। अब स्टूडेंट मेरी बात गौर से सुनिएगा, इस टॉपिक की लेंथ बहुत ज्यादा है, अभी फिलहाल 40% हमने इस टॉपिक का स्टडी किया है, 60% अभी रहता है स्टूडेंट्स, लेकिन फिलहाल इस सेगमेंट में इससे ज्यादा फर्दर हमारे पास स्पेस नहीं है कि हम मजीद स्टडी करें। स्टूडेंट इसका अगला सेगमेंट हम लोग कल देखेंगे, इसका अगला सेगमेंट हम लोग कब देखेंगे, कल। अच्छा बहुत सुनिएगा, लेकिन अगर आप खुद से स्टेप नंबर 4 करना चाहें, अगर आप खुद से स्टेप नंबर 4 करना चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, आप खुद से जरा ट्राई कीजिएगा, देखें आप में से कौन सक्सेसफुल होता है, कौन कामयाब होता है। स्टेप नंबर 4 क्या है, स्टेप नंबर 4 में हम लोग v2 मालूम करने के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, किसके लिए, v2 के लिए। क्या करोगे v2 के लिए, इक्वेशन 3 से v1 की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, v1, तो ये हो जाएगा v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2 एज इट इज, और ये u1 प्लस का इधर आकर माइनस का माइनस u1, और फिर इस v1 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, और फिर अगर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो v2 का फॉर्मूला मिलेगा, और आपके पास जो v2 का फॉर्मूला मिलेगा वो कुछ ये मिलेगा, 2m1 ओवर m1 प्लस m2 u2 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 ये u1 और ये u2। यानी स्टूडेंट जब आप खुद से स्टेप नंबर 4 करोगे तो आपके पास रिजल्ट ये आना चाहिए, लेकिन ये ध्यान पे रखिएगा कि अगला लेक्चर यानी कल का लेक्चर हम लोग बिल्कुल स्टेप 4 से शुरू करेंगे और देखेंगे कि v2 का फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है। आप लोग अपने अपने आंसर से मैच कीजिएगा और देखिएगा कि किसने बिल्कुल करेक्ट ड्राइव किया है। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट आज का लेक्चर फिर यहीं पे स्टॉप करेंगे। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।